हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास में बात करेंगे बेटा किसके बारे में, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट क्लास में कुछ आपको बातें बताई थी। E इज इक्वल टू, जो बच्चा हमने क्या लिखा था, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स या dv बाई डी आर जो चीज़ लिखी थी उस पर हमने क्या बताया था कि अगर v और x ग्राफ बना दिया जाए, है ना, पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ अगर बना दिया जाए तो उस केस में जो नेगेटिव ऑफ द स्लोप है वो आपको क्या बताएगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा होगा। ठीक है, और कुछ बातें और पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा, ये बात भी हमने पढ़ी थी। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं ना, बेसिकली हम लिख सकते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन Vx ग्राफ। जो Vx ग्राफ है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। देखो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखो कैसा क्वेश्चन आएगा बच्चे कि हमें कोई ना कोई एक ग्राफ गिवन होगा v और x के बीच में, और उस पर हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखो जरा एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। एग्जांपल लेट इट बी 1, ये मान लो v और x का ग्राफ मानो। ठीक है बच्चे, ये लो, इस तरह का ग्राफ मान लो। यह कोई पॉइंट A है, यह कोई पॉइंट B है, ठीक है, और यह कोई पॉइंट C है। तो ये किसी भी रीजन के अंदर आपने पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट किया। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट at which electric field has zero value। भाई जीरो वैल्यू कहाँ होगी ये बताना है आपको। दूसरी बात, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होगी और नेगेटिव वैल्यू कहाँ होगी। यह क्वेश्चन बच्चे हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो वैल्यू कहाँ होगी, पॉजिटिव कहाँ होगी और नेगेटिव कहाँ होगी। कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स है। तो आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि भाई जो ये ग्राफ जो आपको दे रखा है इसमें कहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो है। पहले तो ये बात देख लो, क्योंकि ये जो dv बाई डी एक्स है, ये dv बाई डी एक्स आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है स्लोप ऑफ Vx ग्राफ, और ये ग्राफ आपको दे रखा है। स्लोप आप देखना जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाइएगा। तो A पॉइंट पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो A पॉइंट पे सभी लोग जानते हो कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो उसका जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगा। तो A पॉइंट पर स्लोप हो गया जीरो। B पॉइंट पे जरा आप टेंजेंट बेटा ऐसे ड्रॉ करोगे, देखो तो ये जो एंगल बन रहा है यह एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है। अगर एंगल ऑब्ट्यूस बने, और स्लोप को डिफाइन कैसे किया, टेंजेंट ऑफ द थीटा मेड विद द, भाई थीटा जो एंगल होगा वो किसके साथ होना चाहिए, वो एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। और वो देखिए कि ये एक्यूट एंगल आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो स्लोप आएगा बच्चे dv बाई डी एक्स दैट इज लेस देन जीरो। जो स्लोप आया वो क्या आया, वो नेगेटिव स्लोप आ गया। इसी तरीके से अगर C पॉइंट पर स्लोप देखना है तो C पॉइंट पर जरा टेंजेंट आप बनाएंगे तो देखो यह एंगल बना और यह एंगल एक्यूट बना, है ना। एक्यूट एंगल अगर बनेगा तो स्लोप आता है पॉजिटिव। तो यानी कि C पॉइंट पर जो स्लोप आएगा आपका dv बाई डी एक्स दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो समझ में आया बच्चों। A पर स्लोप, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस लाइन थी तो A पर स्लोप आया जीरो। B पर जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो x एक्सिस के साथ इस टेंजेंट ने जो एंगल बनाया वो ऑब्ट्यूस बनाया, तो स्लोप आया नेगेटिव। इसी तरीके से C पॉइंट पर जब मैंने टेंजेंट बनाया तो ये एंगल आया एक्यूट, एंगल एक्यूट आया तो बना स्लोप बना पॉजिटिव। ठीक है जी। अब यहां से देखो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स। तो एट ए
यहाँ पर जो पॉइंट ए है वहाँ पे बच्चे dv बाई डी एक्स की वैल्यू हमने देख ली है 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ऑफ द वी एक्स ग्राफ वो 0 है, तो इसलिए ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब बी पॉइंट पर बात करो। एट बी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरा बात करो बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ऑफ dv बाय dx एट बी। ऐसे लिख लो, माइनस ऑफ dv बाय dx एट बी। तो बी पॉइंट पर स्लोप आपका आ रहा है नेगेटिव, यह नेगेटिव और यहां बाहर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रहा है पॉजिटिव। तो बी पॉइंट पर आपका स्लोप आ गया, बी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया पॉजिटिव। और इसी तरह से सी पॉइंट पर बात कर लो। सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ बी लिख लो और ये ए लिख लो और ये सी लिख लो, है ना, ये बी ये सी। ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स एट सी। सी पॉइंट पर dv बाई डी एक्स पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी नेगेटिव। ये हमारे जो भी हमसे तीन चीज़ें पूछी गई थी। ए पॉइंट पर जो स्लोप था वो 0 था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आया 0। बी पॉइंट पर बात करूं तो स्लोप नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया पॉजिटिव। ऐसे भी याद रख सकते हो, स्लोप अगर नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का साइन ऑपोजिट है। ठीक है, ये नोट कर लो बच्चों, फिर आगे और क्वेश्चन करता हूं। जल्दी से नोट करो, स्क्रीन पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। और थोड़ा सा देखो इस पे, और बढ़िया सा एक क्वेश्चन मैं करता हूं। तो बच्चों ये साथ साथ ही चीजें करते रहो, है ना, आसान है, क्वेश्चन आता है इस पर, और साथ साथ करोगे तो सब समझ में भी आएगा। देखो ये लो, एक एग्जांपल ये लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। ये जो ग्राफ है हमारा, ये v और x के बीच का ग्राफ मान लो। ठीक है, मुझे वैल्यूज़, चलो वैल्यूज़ भी कुछ लिख लो। यहाँ पे मान लो ये भाई वो ये इन वोल्ट है, और इधर जो x है वो इन मीटर। ठीक है, ये 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 5 मान लो, ये 10 मान लो। फिर इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो 10 मान लो। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लो 12.5, कुछ भी मान लो, 12.5 मान लो, 13, 14, जो भी मानना है वो सब मान। 12.5 रहने दो या, तो इसको ऐसा करो 12 ही मान लो, सिर्फ छोड़ो, 12 मान लिया। ठीक है जी, आपको क्या बताना है, यू टू प्लॉट ई एक्स ग्राफ। ई और एक्स के बीच का आपको ग्राफ बनाना है, और जो आप ये ग्राफ बनाएंगे उन पर भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, उस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ई की वैल्यू क्या होगी, यह भी आपको बताना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए बच्चों, तो इस ग्राफ के 3 पार्ट हैं, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 12। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करो कि स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाल लो, और फिर उसी की मदद से हम बाकी करेंगे काम। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट में लिख लेता हूं इसको, कि भाई पहला पार्ट है जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, जब x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है। जब x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में, तो उस टाइम पे जरा स्लोप ऑफ द ग्राफ देखिए, माने कि dv बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए। तो पहली बात तो देखिए कि यहाँ पर स्लोप ये जो है एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल अगर बन रहा है तो स्लोप कैसा आएगा, स्लोप तो आ जाएगा पॉजिटिव। तो स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 10 डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 5। तो जो ये स्लोप आया यह तो आ गया 2। तो यानी कि इस रीजन के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, उसकी वैल्यू लिखनी है, तो माइनस ऑफ dv बाय dx लिखनी पड़ेगी।
माइनस ऑफ dv बाई dx की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, तो ये आ गया। इन द सिमिलर वे अब भाई मैं क्या करता हूं, जब 5 से 10 के बीच में बात करूं, 5 से 10 के बीच में बात कर लो बच्चों, 5 से 10 के बीच में बात करोगे तो क्या है कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स। तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि इस वाले पार्ट में जो स्लोप आएगा भाई, जो dv बाई dx आएगा, dv बाई dx 0 आएगा। तो इस रीजन में समझ में आ गया कि सर इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी 0 रहेगी। और इसमें अब एक लास्ट पार्ट बच गया है क्वेश्चन का, वो क्या है, वो 10 से 12 वाला जो रीजन है, 10 to 12 वाला रीजन जो है, इसमें अगर बात करें तो इसमें देखो ये जो लाइन है यहाँ पे ये कैसा एंगल बना रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो स्लोप कैसा आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा। तो dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ परपेंडिकुलर 10 और बेस 12 माइनस 10 2, तो 10 बाई 2, ठीक है, यह वैल्यू आ गई है हमारी, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, ये वैल्यू आई। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले रीजन में, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx इज -5, तो इट इज इक्वल टू 5। तो कुल मिला के मेरे पास तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब उन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को मुझे ग्राफिकली प्लॉट करना है, चलो कर देते हैं वो भी। देखो E और यह x जो ग्राफ बनना है, या फिर ऐसा करो इसको ना इधर नीचे बना देता हूं, ये E और x का जो ग्राफ है, ये लो E x, ये देखो 0 से 5 के बीच में बनना है, तो 0 से ये 5 मान लो, फिर ये 10 यहाँ हो गया और 12 यहाँ हो गया। 0 से 5 के बीच में अगर बात की जाए तो 0 से 5 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -2 है। तो ये ग्राफ यहाँ तक ऐसे बन जाएगा ना, थोड़ा सा स्ट्रेट, ये -2 वैल्यू रहेगी, ठीक है, यहाँ तक। 5 से 10 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 रहेगा, ये ग्राफ बन गया। और 10 से 12 में इसकी वैल्यू +5 है, ये लो, ये +5 है। यह ग्राफ बन करके आ गया है आपके पास, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है हमारे पास। तो आप देखो कैसे हमने क्या किया, एक Vx कर्व की मदद से एक Ex ग्राफ बना दिया है, ठीक है। तो सारा का सारा जो खेल है बच्चों, वो सारा का सारा खेल रहेगा स्लोप का, और उस नेगेटिव साइन को तो भूलना ही नहीं है, ये ना, ये जो माइनस ऑफ dv बाई dx है, इसमें से नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इस बात का ध्यान रखना। आप ये नोट करो ये क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। देखो भी, देखो देखो देखो, जल्दी से देखते रहो, है ना। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इस बार भी हमें क्या होगा कि Vx कर्व गिवन होगा, ये लो ऐसा बना लेते हैं। V और X के बीच का कर्व बच्चों है हमारे पास। एक बार आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो ना, जो अभी जैसा क्वेश्चन करवाया था वैसा ही है। -2 से 0 के बीच में है, यहाँ पर वैल्यू 10 है, फिर ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 पे मान लो इसको, फिर 2 से, और ये वैल्यू 4 हो गई, और जो ये वाली जो वैल्यू है ये 20 हो गई, और अल्टीमेटली ग्राफ 8 तक आ गया। फिर ये ठीक है, ये इन वोल्ट है, और भाई ये जो x है ये इन मीटर है।
तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लॉट भाई इसका आपको EX ग्राफ प्लॉट करना है, यू हैव टू प्लॉट EX कर्व। तो देखो सारा का सारा खेल यहीं पे करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे ये देखो जरा। इस वाले पार्ट में बच्चे है ना, देखो 1 2 3 और 4 पार्ट में इस क्वेश्चन को किया जाएगा। 4 पार्ट हैं इस ग्राफ के, चारों पार्ट में स्लोप निकाल लो जरा। इस वाले पार्ट में अगर स्लोप की बात करूँ ना, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ बच्चे कि x की वैल्यू कहाँ से -2 से 0 के बीच में, x की वैल्यू जब -2 से 0 के बीच में है तो जरा स्लोप की बात एक तो ये देखिए कि स्लोप कैसा रहेगा। स्लोप तो रहेगा dv/dx विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, ये बात समझ में आ गया। वैल्यू क्या रहेगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो मुझे लग रहा है कि इस वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 वोल्ट पर मीटर। ये देखो ये -2 से 0 वाले पार्ट में। अगला जो पार्ट है वो बड़ा आसान है कि अगर मैं बात करूं 2 से 4 वाले रीजन में, 2 से 4 वाले रीजन में जो स्लोप आ रहा है dv/dx वो 0 आ रहा है क्योंकि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो भाई इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगला पार्ट 2 से 4 के बीच में, ये क्या कर दिया हमने बेटा, ये 0 से 2 के बीच में आता है ना, 0 से 2 के बीच में। अब 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 वाले रीजन में एक बात तो जरा इसको देखिए, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोप बना रहा है क्योंकि एंगल पॉजिटिव, एंगल एक्यूट है। तो dv/dx देखो जरा, इसको इस तरह के स्लोप को कैसे निकालेंगे, ये लो, ये एंगल मान लो। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और यह बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर 20 - 10, ये तो 10 हो गया, और बेस ये 4 - 2 इज 2, तो ये 5 हो गया। तो भाई E की वैल्यू -5 होगी फिर, बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv/dx। और अब एक लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन में, 4 से 8, x की वैल्यू 4 से 8 का पार्ट बहुत बड़ा आसान है, सिर्फ स्लोप कैलकुलेट करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 4 to 8 में अगर बात करें तो भाई ये देखो, पहले तो ये एंगल जो बन रहा है इस बार, यह एंगल कैसा बन रहा है, यह एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो बच्चों स्लोप कैसा आएगा, स्लोप आएगा पॉजिटिव, स्लोप आएगा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। चलो तो dv/dx इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। देखो जरा, ये इस लाइन का स्लोप देख लो जरा, परपेंडिकुलर, तो ये कितना है पूरी लेंथ 20, और ये बेस ये कितना है, ये 4। तो भाई जो dv/dx आएगा, dv/dx इज इक्वल टू -4 वोल्ट पर मीटर, -4 वोल्ट पर मीटर। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, यहां पर देखो, ये लो, यह E, यह X, अच्छा एक सेकंड और, -2 0, फिर भाई जाएगा ये 2 तक, फिर 2 से जाएगा 4 तक, और फिर अल्टीमेटली 8 तक। यह ग्राफ मुझे बनाना है। देखो बच्चों, -2 से 0 के बीच में E की वैल्यू -5 आएगी, ये लो, ये लो, ये -5। 0 से 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये लो, तो फिर 2 से 4 के बीच में ये फिर से -5 है, तो भाई ये लो, इसी के पैरेलल, ये लो, और फिर 4 से 8 के बीच में यह वैल्यू बेटा कहीं कुछ गड़बड़ कर दी मुझे लग रहा है ना, यहाँ स्लोप नेगेटिव आया था, तो अच्छा यहाँ अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला नहीं है ना, तो E की वैल्यू +5 आ जाएगी, यहाँ नहीं आएगा, तो dv/dx। तो 4 to 8 वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई वह +5 ऐसे आ गई, +5 आ गई।
तो ये अल्टीमेटली आपके पास जो इस क्वेश्चन में ग्राफ पूछा गया था वो हमने ग्राफ बना दिया है बच्चों। सिर्फ स्लोप का खेल रहता है कि आपको स्लोप कैलकुलेट करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दैट स्लोप। ठीक है, ये नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके। एक और क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, करो जल्दी से। चलो देखो आगे। देखो देखो देखो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एंड यू हैव टू फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग electric field lines in xy plane। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग xy प्लेन है इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाना है। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है भाई, 4 ऑप्शंस में बना देता हूं। y और ये है x। तो इसमें जो ग्राफ गिवन है वो, ठीक है, आप चाहें तो एक बार खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन ए, नेक्स्ट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज समथिंग लाइक now let us go for the option C। जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी भी बता देते हैं कैसा है। ये ऑप्शन सी है इस तरह का आपका। एक ऑप्शन डी, ये 4 ग्राफ दे रखे हैं बच्चों आपको। आप एक बार स्क्रीन पॉज करें और एक बार खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी से बेटा। देखो जरा पहले तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जस्ट राइट dv बाय, भाई यहाँ पे dv बाई dx क्या है, इस बार तो नॉर्मल हमें dv बाई dr टाइप वाली चीज़ करनी पड़ेगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, या तो इसको ऐसे लिख लो ना कि इसके 2 कंपोनेंट होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, या जनरल लिख लो इसको। क्या होगा ये 2 माइनस का साइन बाहर है, 2x i कैप माइनस ऑफ 2y j कैप। ये बहुत किया है हमने क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में। तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस ऑफ 2x i कैप प्लस 2y j कैप। ये बेसिकली हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसकी मदद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अब एक बात देखो, जो पहला जो क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो यानी कि इस वाले रीजन में ये जो x की वैल्यू, ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ये तो रहेगी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x एक्सिस के अलोंग बात करें दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, और यहाँ पे जो y के अलोंग बात करेंगे तो यह रहेगा पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो वो है वो किसके अलोंग रहेगी, वो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग, और ये पॉजिटिव y के अलोंग। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, x तो नेगेटिव। जब x नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, यह वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव, और y यहाँ पॉजिटिव है तो यह भी रहेगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ और उसके बाद इसकी बात करेंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप बात करना चाहें, एक्स नेगेटिव है, एक्स जब नेगेटिव होगा तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन यहां पर वाई नेगेटिव है तो ये ओवरऑल ये फैक्टर भी नेगेटिव बन जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो दोनों ही, मतलब एक्स की बात करूं तो एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव, और वाई क्या है नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव। अब जरा समझो, पहले क्वाड्रेंट में आपका ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें एक्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हो। देखो जरा पहले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखो जरा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखो तो किधर जा रहा है भाई, एक्स में तो ये इस रीजन में जा रहा है ना, इधर से इस तरफ जा रहा है, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और वाई में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। पहली क्वाड्रेंट मुझे वही चाहिए था, यानी कि ये वाला ग्राफ अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये बात सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि यहाँ पर भी ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों, देखो कि इस पॉइंट के बाद ये फिर से पॉजिटिव वाई में जा रही हैं, जो कि गलत है, इसलिए ये ओवरऑल ग्राफ गलत हो गया। ये ग्राफ अपने आप में गलत है क्योंकि ये डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग पॉजिटिव में जा रहा है, और ये भी गलत हो गया। चलो, तो वैसे तो ऑप्शन एक ही बचा है कि ऑप्शन ए ही बचा है, बट बाकी ऑप्शन भी आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो कि सेकंड क्वाड्रेंट में ई पॉजिटिव की तरफ एक्स वाला पॉजिटिव, तो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, और वाई भी पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, वो वाई भी पॉजिटिव में। तो इस तरह से आप बाकी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर क्रॉस चेक करेंगे तो यू विल गेट कि हाँ हमारा ऑप्शन ए ही सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप क्वेश्चंस करें। अगली क्लास के अंदर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स, कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, आप देखते रहिए। और हाँ, जो भी अब वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।